नमो विघ्नविनाशाय नमो मंगलकारिणे नमो सिद्धिप्रदाताय गणनाथं नमोस्तुते। श्री गणेश उत्सव के आनंद में सराबोर देश विदेश के सभी भक्तों को श्री नारायण। गणपति हमारे वैदिक देवता हैं। विघ्नेश्वर गणपति का स्मरण करने से कार्य की बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणपति सत्कर्म के सहायक माने जाते हैं। पुराण संहिताओं के रचयिता वेदव्यास जी महाराज जब लक्ष्य श्लोकात्मक महाभारत की रचना करने का संकल्प लेते हैं तो उनके मन में एक चिंता होती है कि इसका लेखन करने वाला कोई नहीं। उस समय महर्षि वेदव्यास के सम्मुख ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी उनसे गणपति का स्मरण करने का निवेदन करते हैं। वेदव्यास जी गणपति का ध्यान करते हैं। गणपति प्रकट होते हैं। गणपति प्रकट होकर स्वयं महाभारत का लेखन कार्य करते हैं और महर्षि वेदव्यास का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसलिए गणपति को प्रथम वंदन किया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। तो गणपति को प्रथम वंदन है। गणपति प्रेरणा है, गणपति प्रारंभ है, गणपति प्रतिष्ठा है। गणपति हमारे सनातन धर्म के ध्वज हैं। बालकों को गणपति के स्मरण से कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होती है। युवाओं को सन्मार्ग और सफलता प्राप्त होती है। स्त्रियों को गणपति के स्मरण से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साधकों को अपने इष्ट की उपासना में सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। गणेश तत्व मंगलमय है। गणपति सार्वभौम ऐश्वर्य हैं। इसी से प्रत्येक नूतन कार्य के प्रारंभ में विघ्नेश्वर गणपति का स्मरण करते हैं। गणपति का स्वरूप बहुत प्रेरणादायी है। बहुत सुंदर संदेश देते हैं गणपति अपने स्वरूप से। गणपति का बाह्य आकार स्थूल है, लेकिन उनके नेत्र बहुत छोटे छोटे। इस बात से हमें यह संदेश देते हैं गणपति कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो, उसकी दृष्टि सदैव सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से अभिप्राय है ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। जिसकी दृष्टि स्थूल है वो मनुष्य अज्ञानी होता है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है वह ज्ञानी होता है। दूसरी बात, गणपति के कान सूप के समान हैं, बड़े बड़े कान हैं। इनके माध्यम से गणपति प्रेरणा देते हैं कि जैसे सूप होता है वो धान्य में से कचरे को निकाल करके अलग कर देता है और उपयोगी पदार्थ को रख लेता है, उसी प्रकार मतिमान पुरुष को संसार की बहुत सी बातों में से उपयोगी जो ज्ञान की बात है, जो सार तत्व है, उसी को अपने कानों से ग्रहण करना चाहिए और अनुपयोगी बातों को, व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए। गणपति अपनी सूंड से ये प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को, अपना हित चाहने वाले मनुष्य को किसी भी विषय में प्रविष्ट होने से पहले उसका भली भांति विश्लेषण कर लेना चाहिए। दूसरी बात, गणपति के भाल में चंद्रमा है। ये चंद्रमा बहुत थोड़ा वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ये पूर्ण चंद्र नहीं है। गणपति इस चंद्र के द्वारा, भाल चंद्र गजानन, ये संदेश देते हैं कि जिसके अंदर थोड़े बहुत भी गुण प्रकट हों उसका भी समादर करना चाहिए। गणपति का वाहन मूषक है। मूषक बहुत छोटा होता है। गणपति विशाल हैं, लेकिन वे छोटे मूषक को भी स्वीकार करते हैं। वो संदेश देते हैं कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मनुष्य को जुड़कर चलना चाहिए, उसका भी सम्मान और समादर करना चाहिए। गणपति का प्रसाद मोदक है। गणपति कहते हैं कि हमें अपने कर्म के द्वारा मोद बांटना चाहिए। संसार से मोद ग्रहण करें, मतलब प्रसन्नता को ग्रहण करें और प्रसन्नता को ही बांटें। खेद को हम प्रकट ना करें, मोद के जनक बने, खेद को प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा गणपति का स्वरूप देता। गणपति के स्मरण के साथ ही संस्कार चैनल को, जो अपने 18 वर्ष पूरे करके 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 18 वर्षों से जो संस्कृति के संवाहक हैं, जो संतों का संदेश समाज तक पहुंचाने में सेतु का कार्य कर रहे हैं,
ऐसे संस्कार चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री नारायण।